हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोफोर्स एकेडमी। मैं रेनू सिंह जो आपको रीजनिंग पढ़ाएगी बोफोर्स एकेडमी के अंदर आप लोगों का वेलकम करती है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैसा चल रहा है आपका दिन? कैसा गया? आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की या नहीं की? कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे वर्ड एनोलॉजी के। आप लोगों ने कुछ होप करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अपने आप से किए होंगे। आपको जो क्वेश्चन मैंने कराए थे एक बार आपने उनका रिवीजन किया या नहीं किया, आई डोंट नो, बट अगर आप उन क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बोफोर्स एकेडमी के अंदर, आज हम अपनी नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे। ओके, आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो क्या टॉपिक रहेगा? वो टॉपिक रहेगा नंबर एनालॉजी का। सबसे पहले आपने एनालॉजी में क्या पढ़ा था? वर्ड एनालॉजी पढ़ा था, वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस करे थे। आज हम नंबर एनालॉजी करेंगे। ओके बेटा, नंबर एनालॉजी मैंने आपको समझा दिया था। जो नंबर से रिलेटेड जो रिलेशन हमारा शो करता है वो हमारा नंबर एनालॉजी के अंदर आता है। नंबर एनालॉजी में रिलेशन प्राइम नंबर्स का रिलेशन हो सकता है, या ऑड नंबर का रिलेशन हो सकता है, इवन नंबर का रिलेशन हो सकता है, या फिर आपका स्किप हो सकते हैं जो बीच बीच में टू टू वर्ड्स, उसका टू नंबर्स का स्किप हो सकता है, उसका स्क्वायर हो सकता है, उसका क्यूब रूट हो सकता है। नंबर एनालॉजी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? नंबर एनालॉजी में हम हर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वर्ड एनालॉजी पढ़ी थी, ऐसे ही आज हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, कुछ इसमें हमारे टाइप्स हैं जो हम नंबर एनालॉजी के अंदर देखते हैं। जैसे कि हमने टाइप 1 देखा, टाइप 1 में अगर हम देखते हैं बच्चे, तो टाइप 1 में सिंपल अरिथमेटिक रिलेशनशिप, मतलब सिंपल अरिथमेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है 8 का 64 से क्या रिलेशन है, जो 6 का 4th 1 के साथ होगा। तो पहले हमें इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है। अगर हम देखें 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 करते हैं तो क्या आता है? 64 आता है। ओके, 8 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 64 आता है। इसी तरह से 6 को अगर हम 6 इंटू 6 करेंगे, 6 इंटू 6 अगर हम करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें 36 मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इस रिलेशनशिप में? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 36 होगा। जैसे 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया, ऐसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो 36 क्या होगा? इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। अगर हम देखें सेम रिलेशनशिप है इसमें भी। 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है बच्चों, हमें अगर हम सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं, जैसे 2 से लेके 20 तक तो हर बच्चे को स्क्वायर पता होने चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये आपको पता होने चाहिए ना। अगर आप लोगों को स्क्वायर याद होंगे तो आप जल्दी नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अच्छा ये इसका स्क्वायर है, ये इसका क्यूब रूट है, ये तो प्राइम नंबर है। जब तक हम नंबर्स के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हमें स्क्वायर नहीं पता होंगे, जब तक हमें टेबल लर्न नहीं होंगे, तब तक हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल सीखनी होंगी। 2 से 20 तक सभी को टेबल आनी चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए। 2 से लेके 20 तक, नंबर 2 से लेके 20 नंबर तक के स्क्वायर आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 से 20 तक के स्क्वायर, उसके क्यूब रूट, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने अभी बताया 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। इसी तरह से 9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 9 का स्क्वायर होगा 81। तो 81 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5। अब यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। वी नो दैट कि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, यानी कि ये रिलेशन तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है।
अगर हम देख पा रहे हैं, हमें स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी याद है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 125, यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। ओके बच्चों, 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। तो नेक्स्ट रिलेशन भी हमारा वही होगा, यानी 4 का क्या करना होगा? हमें क्यूब करना होगा। 4 का क्यूब क्या होगा बच्चों? कमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि 4 का क्यूब क्या होगा। कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया है मेरे को, वेरी गुड वेरी गुड। 24 नहीं बेटा, 64। 4 का क्यूब होता है 64। ओके, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, वेरी गुड, गुड, यस, ठीक दे रहे हैं। रेखा आपने भी ठीक दिया है, ओके ठीक है। विवान आपका भी ठीक है, गुड। जिस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप उनके आंसर्स बता रहे हैं, अगर आप इसी तरह से हम मेरे साथ क्लास में जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आप बहुत जल्दी रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स बहुत इजीली कर लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न। मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न का मतलब है कि जो रिलेशन होगा वो मल्टीप्लाई करके आ सकता है। अभी तो हमारा अर्थमेटिक के उसमें आ रहा था, स्क्वायर करके आ रहा था। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव भी हमारा एक टाइप है, उस पैटर्न पर भी हो सकता है। जैसे 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? बताइए किससे करेंगे? 5 से करेंगे, वेरी गुड। 5 से करोगे तो 3 5 जा 15। इसी तरह से 7 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7 5 जा 35। ओके बच्चों, 7 5 से क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आप लोगों को क्लास इतनी इंटरटेनिंग रहेगी, ये इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप पहले बेसिक से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। जब आप बेसिक के क्वेश्चंस कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन आ रहा है। ओके बच्चों, 4 का क्या 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आ जाए, 4 5 जा 20। ओके, इसी तरह से 6 5 जा 30। समझ में आ गया? 6 5 जा 30। नेक्स्ट है टाइप थर्ड आपका एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव पैटर्न, यानी कि कुछ हमें ऐड करके कुछ पैटर्न देखना होगा या सब्ट्रैक्ट करके पैटर्न देखना होगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जांपल देख लेते हैं। 10 और 5 में क्या हो रहा है? या 10 से 15 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ एडिशन हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है? +5 का एडिशन हो रहा है। ओके, तो 20 में अगर हम +5 करते हैं तो क्या आएगा आंसर बच्चों? 25 आएगा। क्या आंसर हो जाएगा उसका? 25 हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। कुछ बच्चे जो है अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 फिर 25। हम देख रहे हैं कि 30 से 25 कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, वैल्यू हमारी कम हो रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है? 30 - 25 करेंगे तो कितना आएगा? 5। इसी तरह से 20 - 5 अगर हम करते हैं तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे? 20 - 5 आएगा 15। तो 15 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 15 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। आया आप लोगों को समझ में? बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। आपके साथ बोफोर्स एकेडमी हर तरह से तैयार रहेगी। आपको जहाँ भी डाउट होगा हम आपके साथ हमेशा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अगर कोई डाउट होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जो है लिख के दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगी कि जहां भी आपको डाउट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा डबलिंग और हाफिंग पैटर्न। डबलिंग का मतलब है डबल कर देना, हाफिंग का मतलब है उसका हाफ कर देना। ठीक है, नंबर एनालॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डबल करके भी हमें मिल जाते हैं, कुछ उसके हाफ करके मिलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है 2 का डबल अगर हम करते हैं तो क्या आता है? 2 का डबल अगर हम करते हैं तो 2 2 जा 4। ऐसे ही 6 का डबल अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 6 का डबल अगर हम करते हैं तो 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16
और 8। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कम हो रहा है, लेकिन कम भी कैसे हो रहा है, 8 मतलब 16 को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। 16 को अगर हमने हाफ करा, 16 को अगर हम हाफ कर देते हैं, 16/2 क्या होगा, 8 आएगा। ओके, 16/2 क्या होगा, 8 होगा। इसी तरह से 10 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या आता है आंसर हमारा, 5। ओके, तो इसका आंसर 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 होगा। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने मेरे से पहले भी सॉल्व करके इसका आंसर दे दिया है। वेल डन बच्चों। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्राइम नंबर पैटर्न। प्राइम नंबर पैटर्न का मतलब होता है, प्राइम नंबर आप जानते हो, प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। ये प्राइम नंबर पहचानने का तरीका है कि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, उसके सिर्फ यही फैक्टर होते हैं, उसका थर्ड वन फैक्टर कोई फैक्टर नहीं होता है। ओके, ऑड नंबर वो नंबर हैं जो जैसे आपके 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो आपके ऑड नंबर कहलाते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। इवन नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका इवन नंबर होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर होगा, और जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर होगा। आपको सभी नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप 5th कर रहे हैं, कुछ बच्चे 4th क्लास में, कुछ 5th क्लास में, ये सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स ये आने शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन, इवन और ऑड के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बच्चे इन सब में गलतियां कर देते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इन बहुत छोटे क्वेश्चंस में भी गलतियां कर देंगे। हमें ये गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे 2, 3, 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 7। 2, 3, 5, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका, 7 होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर बच्चों क्या होगा आपका, 7 होगा। वेरी गुड। अब हम कुछ अलग तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच द नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब इस तरह के सेट पर आगे क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो आप इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये 216 है, पहले 6 है, 6 का फिर 216 है, 9 है, फिर 9 का क्या होगा, 6 का रिलेशन 216 से कैसा है। अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो क्या आता है बेटा, 36 आता है। ठीक है, लेकिन दोबारा अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 और 18 और 21 यानी कि 216 आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, 6 की क्यूब है। ये क्या है, 6 की क्यूब है। यहाँ पे रिलेशन किस चीज़ का है, क्यूब का है। तो 9 की क्यूब अगर हमें देखनी है, 9 9 जा 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81 होता है बेटा। 81 की मल्टीप्लाई फिर 9 से करते हो आप तो क्या आएगा आपका, 9 1 जा 9, 9 7 जा 9 8 जा 72, यानी कि 9 की जो क्यूब होती है वो क्या होती है, 7 2 9। ओके, 9 की क्यूब क्या होगी, 7 2 9। 7 2 9 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, इस ऑप्शन को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए, ये जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। नंबर एनालॉजी के अंदर बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए नंबर एनालॉजी बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी आपको किसी तरह की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। अब हम देखते हैं 9 का रिलेशन 81 से क्या है, जो 7 का हमें इन ऑप्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, 9 का अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 81। इसी तरह से अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 7 जा 49। अब हमें ये देखना है कि 49 जो है वो हमारे ऑप्शंस में है या नहीं है। हमने देखा 49 ऑप्शन में है, यानी कि 49 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 49 क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
12 और 84 के बीच में क्या रिलेशन है जो 14 का हमें इनके बीच में मिलेगा। अगर हम देखें, अगर हमें 12 का टेबल आता है तो 12 के टेबल में 84 कब आता है? 12 के टेबल में बताइए 84 कब आता है? 12 8 जा, 12 7 जा, 12 7 जा होता है आपका 84। ओके, इसी तरह से 14 7 जा क्या होगा? 14 7 जा क्या होगा? 14 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 7 से करोगे, तो 14 7 जा होता है आपका 98। ओके, 14 7 जा क्या होगा आपका? 98 होगा। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी पर हमारा क्या है? 98। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 144 है, फिर 72 है, 162 है। अगर हम देखें, ये तो हमारा स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर हमारा नहीं है, ना ही ये स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर और क्यूब तो इसमें नहीं लगना। अगर हम प्राइम नंबर देखें, प्राइम नंबर भी नहीं है ये। ऑड नंबर देख रहे हैं, ऑड नंबर भी नहीं है ये। तो मैंने आपको शायद एक टाइप सिखाया था आपसे पहले, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हम 144 को डिवाइड कर दें 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, आ गया 72। ओके, यानी कि हाफ वाली हमारी पैटर्न है। इसमें हमें क्या करना है? हाफ करना है। 162 को हम क्या करेंगे? 162 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 81। 81 हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा ऑप्शन में है और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 81 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। आपको नंबर के बीच में रिलेशन देखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन देख के ये देखें कि इसमें किस तरह का रिलेशन है। अगर आप नंबरों को, हमें नंबरों के साथ खेलना आना चाहिए। जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके सारी चीज़ें टिप्स पर होंगी। वो कब होंगी? जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमारे साथ करते रहेंगे, आपको कंटेंट मिलेगा। आप मेरी क्लास पूरी देखिए, पूरी क्लास देखेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको, अलग अलग तरह के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब आगे। In each of the following question there are certain relationship between two given numbers on one side of and one number, मतलब 2 नंबर ये दे रखे हैं, थर्ड ये दे रखा है, आपको फोर्थ वन वाला आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के ही क्वेश्चन है। तो 12 और 480 के बीच में क्या रिलेशन होगा जो 13 और इस ऑप्शन में हमें मिल जाए। ठीक है, अगर हम देखें, ये ना तो स्क्वायर दिख रहा हमें, ना इवन दिख रहा। थोड़ा सा आप सोच के देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, वो अपना सोच के बताएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। बताइए। वेरी गुड वरुण, गुड गुड। नहीं 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 नहीं, आप गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। ओके ओके ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए मुझे। बहुत से बच्चे जो है गलत आंसर दे रहे हैं, नहीं गलत होगा बेटा ये। 12 में अगर हम 480 को 12 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा? 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 और 0। ठीक है, इसी तरह से इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 40 आता है। 520 को अगर हम देखते हैं, 520 को डिवाइड किससे करना है हमें? 13 से। 13 4 जा क्या होता है? 52, तो 15 4 जा 32 और ये 0 मिल गया हमें ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन था, हमने देखा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे 390 है, उसको हम 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 और 0, तो ये 30 आ रहा है। लेकिन हमें पैटर्न में हमें क्या चाहिए? 14 चाहिए। ठीक है, पैटर्न में हमको क्या चाहिए? 40 चाहिए। तो 40 हमें कौन से ऑप्शन से मिला? ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 5 और 124। थोड़ा सा आप लोगों को सोचने का मैं टाइम देती हूँ। 5 और 124,
125 होता, सब जानते हैं कि हाँ ये 5 का क्यूब, इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस देखिए। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर हम ऑप्शन देख के क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें क्या पैटर्न लग सकता है। अब 5 और 124 में क्या होगा, 5 की क्यूब आप जानते हैं, 5 की क्यूब में से अगर हम -1 करते हैं तो क्या आता है, 5 की क्यूब होती है 125 -1, अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 124। ओके, तो यही पैटर्न हमारा चलना चाहिए। अब 7 है तो 7 की क्यूब क्या होगी, 7 की क्यूब -1, 7 की क्यूब क्या होगी बच्चों बताइए, $343। ठीक है, 7 की क्यूब क्या होती है 343, माइनस क्या करेंगे हम 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 342। अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि 342 आता है या नहीं। कुछ बच्चों ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड गुड, 342 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके वानी, यस आपने बहुत सारे क्वेश्चन ठीक करे हैं, मैं देख रही हूँ ये बच्ची बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर रही है, कुछ क्वेश्चंस में गलतियाँ करी हैं आपने भी, गुड ठीक है। ओके दीपक आपका भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 11 का रिलेशन 121 से क्या है, जो हमें यहाँ पर ऑप्शन में 13 के साथ मिल जाए। अगर हम देखें हमें स्क्वायर लर्न है तो 11 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है 121। हम सब जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। इसी तरह से 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी पर हमारा क्या है 169। ओके क्या है हमारे पास 169, 169 इज द राइट आंसर। सब बच्चे जो है अपनी कॉपीज़ में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को जो है रिप्लाई दे सकते हैं, कोई डाउट आता है तो उसमें आप मेरे से डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे जो है नंबर एनालॉजी के बीच में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर एनालॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो आपको अलग अलग तरह के जो है मिलेंगे। ये आपके कब ठीक होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही मेन है, मेन जो है वो प्रैक्टिस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ अगर हम देखें 196, अब हमें सेकंड ऑप्शन वाला बताना है, हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें 563 और 7 का क्या रिलेशन है, जो 196 का इन नंबर्स में से होगा। ओके, इन नंबर्स में से जो रिलेशन होगा वो हमें देखना होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं ना स्क्वायर दिख रहा है हमें, ना हमें क्यूब रूट दिख रहा है। इसमें एक ट्रिक ये लग सकती है बच्चों, एक ट्रिक ये भी होती है, जैसे 1 पहले हमें यहाँ से देखना है, ठीक है, हमको इससे देखना होगा, क्योंकि हमको यहाँ रिलेशन देखना पड़ेगा तब हमको इसका रिलेशन पता चलेगा। ओके बच्चों, इसका रिलेशन अगर हम देखें 5 + 6 + 3 क्या होगा बच्चों, 5 + 6 11 + 3 = 14, और 14 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर क्या आता है हमारे पास 7। ठीक है, यानी कि जो हमको ये नंबर दे रखा है उसको हमने अलग अलग नंबर को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 14 आ गया। उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, उसका हाफ कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास 7। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बनी। अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में हमें इसी तरह से आंसर मिलता है या नहीं। 196, तो 1 + 9 + 6 = क्या होगा 16, और 16 का अगर हम हाफ करते हैं तो बच्चे क्या आंसर आएगा आपका 8, 2 8 जा 16। ओके, 2 8 जा 16, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। 8 इज द राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 441 और 425 के बीच में क्या रिलेशन है, जो 484 और हमारे इन ऑप्शंस के साथ मिलेगा। 441 और 425 में हम देख रहे हैं कि ये नंबर डिक्रीज हो रहा है,
जैसे कि मैंने आपको टाइप्स में पैटर्न्स में बताया था कि अगर नंबर डिक्रीज होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपल इज दैट, हम उसमें सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, 441 में से अगर हम माइनस करते हैं 425 को तो क्या आएगा बच्चों, 6। ठीक है, और 16। 441 में से 425 आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया। ओके, 484 को अगर हम किस में से माइनस करें, कौन सा नंबर ऐसा माइनस करें जिससे हमें 16 मिल जाए। ठीक है, हम देखते हैं ऑप्शंस में 459 को अगर हम माइनस करते हैं बच्चों तो क्या आता है, 14 में से 9 जाएंगे तो कितने होंगे, 6, और 7 में से 5 जाएंगे 2। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब हमें 512 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, 446 देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं 446, किस में से माइनस करना है हमें, 484 में से हमें माइनस क्या करना है, 446। ओके, 446 माइनस करते हैं तो 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम करते हैं 494 से, 494 ज़्यादा है बच्चों तो ये तो होगा ही नहीं। हमने कहीं 446, ये नहीं होगा। 459 में से अगर हमने करा तो 14 में से 9 गए 6, ठीक है, 7 में से 5 जाएंगे तो ये 2 होंगे, 6। इसके ऑप्शन में कहीं कोई गड़बड़ है बेटा। 494 में से अगर हम माइनस करते हैं, नहीं इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। इसके ऑप्शन में यहाँ आपका 459 नहीं होगा, यहाँ आपका 469 होगा ये, क्योंकि आप 469 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 9 जाएंगे, आपके पास 6 रिमेनिंग होगा, फिर 7 में से 6 जाएंगे तब 1 रिमेनिंग होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, 469, और ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 121 और 1089। 121 1089 में क्या रिलेशन है, जो 147 का हमारे इस ऑप्शंस में से होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको सोचने पड़ेंगे, एकदम से देखते ही आपको नहीं समझ में आएंगे। समझ में कब आएंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करते रहिए हमारे साथ। अब अगर हम देखें 121 को अगर हम 1089 में क्या रिलेशन हो सकता है, 121 का अगर हम मल्टीप्लाई किससे करें, 1 कब आएगा, ये 9 कब आएगा, अगर हम 9 से करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आता है, करके देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 1 10, ये तो 1089 है। 121 9 जा क्या होगा, 1089। इसी तरह से 147 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 9 से करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 9 1 जा 9 और 4, ये होगा आपका 13। ठीक है, एक बार दोबारा देख सकते हैं। 9 7 जा 63, 3 आपका ये, 6 आपका क्या हो गया, कैरी हो गया। 9 4 जा 36 और 6 कितना होगा, 42, 4 आपका कैरी हो गया। देन 9 1 जा 9 और 4 कितना होगा, 13 23 हमारे ऑप्शन में है, बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको अपने दिमाग के सारी खिड़कियां खोलनी होंगी, किस क्वेश्चन में क्या रिलेशन हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। कहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कहाँ डिवाइड हो रहा है, कहाँ हाफ हो रहा है, कहाँ स्क्वायर हो रहा है, कहाँ क्यूब हो रहा है, यही हमारी नंबर एनालॉजी है। नंबर एनालॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्किपिंग भी हो सकती है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इस तरह की सीरीज ही आपके क्वेश्चंस में आती हैं। इससे ज़्यादा नंबर एनालॉजी के अंदर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। ओके 5 का रिलेशन 36 से क्या है जो 6 का इन ऑप्शंस में से होगा। 5 का 36 से, अगर हम 5 का 36 से देखें तो 5 + 1 अगर हम करते हैं, 5 + 1 = 6 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है, 5 में क्या किया हमने +1 कर दिया और फिर जो हमारे पास वैल्यू आई उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो 5 + 1 = 6, 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 36 आता है। ओके बच्चों 36 आ गया। अब अगर हम अब 6 का देखते हैं तो 6 + 1 क्या होगा हमारे पास 7 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 49। ठीक है, क्या होगा बच्चों 49 हमारे ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन बी में 49 है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम देखते हैं क्या रिलेशन है। ये 49 है, ये 81 है, ये 100 है। अगर हम देखें तो ये हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिख रहा है 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 10 ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का। लेकिन इससे अगला स्क्वायर कौन सा आएगा ये कैसे पता चलेगा हमें। यहाँ 7 के बाद 9 का स्क्वायर आया है, यानी कि एक स्किप करके आया है। इसी तरह से 10 के बाद अगर हम एक स्किप कर देते हैं तो 10 के बाद 11 होगा जो हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 169, 12 और 25। 169 क्या है हमारा 169 है 13 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर में अगर हम -1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 13 के स्क्वायर में -1 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 13 का स्क्वायर हो गया 169। ठीक है, -1 करा तो 13 - 1 अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 12 आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगी 13 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं तो 13 - 1 क्या आएगा आएगा आपके पास 12 आएगा। ऐसे ही 25 है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर में -1 अगर हम करते हैं यानी कि स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास 4 आती है। ओके, ये भी कुछ हटके क्वेश्चन था। क्या किया हमने 13 का स्क्वायर हमें 169 हमें पता है, लेकिन उसमें से अगर हम -1 करते हैं तो हमें 12 मिलता है। इसी तरह से 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं उसमें -1 करते हैं तो 5 - 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 इज द राइट आंसर। ओके, 4 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 3 का 27 से क्या रिलेशन है जो 4 का हमारे ऑप्शंस में से हमें मिलेगा। अगर हम देखें तो 3 के टेबल अगर हम 3 का क्या करते हैं क्यूब करते हैं। ठीक है, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है 27 मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब क्या होगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब हम देखेंगे कि 64 हमारे ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका 64 होगा। 64 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, 64 और 36, यानी कि थर्ड वन वाला हमें बताना है। तो थर्ड वन वाले में हम क्या कर सकते हैं जो हमें आंसर मिल जाए। देखिए बच्चों, अगर हम 91 और 64 में देखें तो प्लस माइनस करके हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें नंबर्स को स्प्लिट कर देना है, जैसे कि 9 - 1 करेंगे। अगर हम 9 - 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8 मिलता है। 9 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ओके, 9 - 1 = 8 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, यानी कि 91 का रिलेशन 64 से हमें इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से हमें देखना है यहाँ पर हमें किसका स्क्वायर चाहिए कि हमारा 36 मिल जाए। हमें 36 हमें कब मिलेगा जब हम
6 का स्क्वायर करते हैं, 6 हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 6 का स्क्वायर चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें किसका वो चाहिए 9, यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए, 4 - 8 नहीं हो सकता, 9 - 8 करेंगे तो 1 होगा, 6 - 1 करोगे तो 5 होगा, हमें 6 का स्क्वायर चाहिए तभी तो 36 आ सकता है। 9 - 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 9 - 3 = 6, 9 - 3 = 6, और 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। 9 - 1 = 8 और 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह से हमारा 9 - 3 अगर हम करते हैं तो 6 मिलता है, 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें 36 मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन होंगे, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहना है। बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, हमारे ऐप पर हमें एनरोल करना होगा। जिन बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, 1 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 1 अप्रैल से 2026 का जो एग्ज़ाम है, सैनिक, RMS, UP सैनिक, सभी के लिए आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और वो भी 50% ऑफ के साथ। 50% ऑफ हमारा अभी चल ही रहा है, जो होली का जो आपको एक डिस्काउंट मिला हुआ था 50% ऑफ का, यानी कि 10,000 रुपीज़ में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी पूरे साल के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।